पैरों में बढ़ती सूजन को कृपा कर नजरअंदाज ना करें। ये एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। ये डीवीटी नामक जानलेवा समस्या भी हो सकती है, जो कि एक आम इलाज से पूर्णतः ठीक हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल बंसल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे आमतौर पर सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड विषय के बारे में। WHO के अनुसार भी अगर हम बात करें तो पैर की बीमारियां दुनिया में सबसे नेग्लेक्टेड बीमारियां हैं, और हमारे देश में देखा जाए तो उसकी संख्या और भी ज्यादा है। पैरों में दर्द होना, सूजन आ जाना, ये घर की महिलाओं में या आम तौर पर काम करते हुए लोगों में सबसे नेग्लेक्टेड बीमारी है। लोगों का कहना होता है इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा आराम करो, थोड़ा सा कुछ बाजार से अपने आप ही पेन किलर लाओ और खा के इसको सह लो। मगर आपको ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये बीमारी बार बार आपको क्यों हो रही है, और अगर आपके दवाई लेने से, आराम करने से भी नहीं जा रही है तो किसी आसपास के चिकित्सक से या किसी स्पेशलिस्ट से उसको डायग्नोज करवाएं। जो आज का हमारा विषय है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारे हृदय से सारा खून पैरों में आता है, वेन्स द्वारा वो सारा ऊपर आता है। एक मुख्य नाड़ी होती है जो हमारा खून को पूरा ऊपर लेके आती है, जिसको हम डीप वेन बोलते हैं, और हमारी त्वचा से, मांसपेशियों से मुख्य धारा में जो खून लेके आती है उन्हें सुपरफिशियल वेन बोलते हैं। अगर हमारी डीप वेन खराब हो जाती है तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन में थक्का पड़ जाना बोलते हैं। अगर हमारी सुपरफिशियल वेन खराब हो जाती है तो उसको हम आम भाषा में वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारा जितना भी संचालन है वो पैरों से हृदय की तरफ है और हृदय से हमारी छाती की तरफ है, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन मात्रा वाला खून है वो हमारे शरीर में जाता है। कम ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हृदय में आता है और हमारी छाती में जाके वापस वहां से ऑक्सीजन गेन करता है। तो अगर हमारी मुख्य धारा में अगर खून का थक्का बन जाता है और उसका डायरेक्शन हमारे हृदय की तरफ और हमारी छाती की तरफ है, तो हमेशा ये डर बना होता है कि वो थक्के टूट के हमारे हृदय में और हमारी छाती में जाके पूर्णतः ब्लॉकेज ना कर दे। इस चीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अगर आपके पैरों में बहुत दिन से सूजन है या फिर आपको लगता है कि सूजन बढ़ती जा रही है, पैर बहुत भारी हो गया है, सूजन कड़कपन के कारण हमारी त्वचा बहुत ही खिंचने लगी है, पैरों में बहुत दर्द होने लगा है, अगर आप किसी गंभीर चोट से या फिर आपकी बीमारी का इलाज चल रहा है और आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी पैर की हड्डी टूटी है, आपका मूवमेंट कम है, या कैंसर से ग्रसित हैं, तो ये सारे कई कारण हो सकते हैं। या फिर आपको सबसे आम तौर पे कॉमन कारण है कि आपको वेरिकोज वेन था बट आपने उसको नेग्लेक्ट किया और वो अंत पे थक्के के रूप में उसने डीप वेन को ग्रसित कर दिया। तो इनके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमें क्या दिखेगा, हमारे पैरों में काफी सूजन आ जाएगी, पैर बहुत भारी हो जाएंगे, चलते वक्त दर्द होना और दिन प्रतिदिन सूजन का बढ़ना। इसके डायग्नोस करने का सिंपल तरीका है कि अगर कोई अनुभवी डॉक्टर है तो मैक्सिमम टाइम क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा कलर डॉपलर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो कि आमतौर पर बहुत आसानी से उपलब्ध है सारी जगह, उसमें हम पूरी तरह बता सकते हैं कि हमारा थक्का कितना है और थक्के का स्प्रेड कितना है। अब हम बात करें इसके इलाज के ऑप्शंस। अगर हम अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं तो काफी बार खून पतला करने की दवाइयां लेके हम उसे रोका जा सकता है। अगर वो खून पतला करने की दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो हम लोग पतली सी सुई द्वारा एक पतली ट्यूब को उस थक्के में ले जाया जाता है, एक सिरिंज द्वारा या फिर एक प्रेशर पंप मशीन द्वारा, जिसको पेनुम्ब्रा मशीन बोलते हैं, या फिर अलग और डिवाइसेस भी आते हैं, उसके द्वारा उस थक्के को खींच के निकाला जाता है। ये इतना ही समझने में आसान है कि अगर हमारी नाली में कोई कचरा पड़ जाए तो उसको अगर हम खींच के निकाल देंगे तो वो नाली पूरी तरह खुल जाएगी। उसी प्रकार से अगर हमारे पैरों में कोई थक्के जम जाते हैं तो हम ट्यूब द्वारा उस थक्के को निकाला जा सकता है। अगर हमें लगता है कि उस थक्के का छाती में जाने का डर है तो IVC फिल्टर नामक एक चलनी आती है जो पतली सी सुई के द्वारा हमारे किडनी के नीचे वाली जो नसें हैं वहां जाके छोड़ दी जाती है उस छतरी को। अगर कोई थक्के होते हैं जो टूट के आते हैं तो वो उस छतरी के अंदर अटक जाते हैं और हमारे हृदय तक, हमारी छाती तक वो सारे थक्के नहीं जाते हैं। ये सारे उपचार के अंदर कोई चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है,
कोई एनेस्थीसिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकल एनेस्थीसिया पे मात्र उतने से ही हिस्से को सुन करके पूर्णतः पूरा ऑपरेशन किया जा सकता है और मैक्सिमम थक्के को निकाला जा सकता है। लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि हम इस इलाज को कराएं ही क्यों, हमें चलने देते हैं। तो एक कारण तो वो है कि अगर ये छाती में जाएगा तो जानलेवा हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर हम इस बीमारी को लंबे समय तक खींचेंगे तो किसी भी बीमारी के पोस्ट हमारे शरीर के ऊपर में प्रभाव पड़ते हैं, जिसको इस बीमारी में भी पड़ते हैं, जिसका टेक्निकल नाम है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। थक्का पड़ने के बाद में जो शरीर के ऊपर जो गंभीरता चीजें पड़ती हैं उनको रोका जा सकता है। अगर हम इस बीमारी को और थक्कों को समय से या लंबे समय तक पड़े रहने देते हैं तो हमारे पैरों की सूजन, पैरों में कालापन हो जाना, घाव पड़ जाना, ये थक्का निकलने के बाद भी हमेशा रिस्क बना रहता है। वेरिकोज वेन हो जाना, डीवीटी में वेरिकोज वेन हो जाने को पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम बोलते हैं और आम तौर पर हर जगह पूर्णतः इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली तो चीज है, अगर आपको वेरिकोज वेन है तो समय से इलाज कराएं, डीवीटी होने ही ना दें, और अगर हो जाता है तो उस थक्के को टाइम से निकलवाएं, जिससे कि हमें सेकेंडरी उसके प्रभाव के कारण जो वेरिकोज वेन होता है, लिम्फेडिमा होना है, सूजन आ जाना है, वो ना हमें ग्रसित कर पाए। अगर किसी को भी आपके परिवार में, आसपास में, या आप खुद इस बीमारी से ग्रसित हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इस बीमारी को और अच्छे से समझाने में वो मुझसे मुलाकात करवाएगी या फिर आपके नियर बाय जो भी कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे आप तुरंत संपर्क करें और इस बीमारी से निवारण कराएं। धन्यवाद।